मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.3 फ्रॉम सम नंबर 15। इससे पीछे वाले सम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सम नंबर 15 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1 2 फाइंड वैल्यूज ऑफ m एंड c। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। हमें क्या गिवन है? ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर हमने लाइन के ऊपर गिराया वो लाइन को -1 2 पर मिल रहा है। देयरफॉर जो परपेंडिकुलर है हमारा वो तो एक तो ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है और -1 2 से भी पास कर रहा है। तो इसकी स्लोप क्या होगी बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 आ गई। हमारी लाइन की स्लोप क्या होगी? हमारी लाइन और ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। m1 की वैल्यू -2 है तो m कितना आ जाएगा? हाफ। हमारी गिवन लाइन की स्लोप तो m है, ठीक है, तो m आ गया हाफ। सिंस पॉइंट -1 2 है वो गिवन लाइन के ऊपर भी लाई करता है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर -1 2 पे लाइन को मिल रहा है तो लाइन के ऊपर ही लाई करता है ये पॉइंट। अब इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x की जगह -1, y की जगह 2 और m की जगह हाफ पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 5/2, m आ गया हाफ और c आ गया 5/2। अब देखते हैं बेटा सम नंबर 16। If P and Q are length of perpendiculars from the origin to the line x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta and x secant theta plus y cosecant theta is equal to k respectively। मतलब इस लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन जो है वो स्मॉल p है और इस लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन स्मॉल q है। हमें प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब स्मॉल p क्या दिया हुआ था? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, तो किसके इक्वल होगा ये? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं तो 0 इंटू कोस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अंडर द मोड अपॉन रूट एक्स का कोफिशिएंट कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों 0 हो गए, अंडर मोड माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा तो 1 होता है बेटा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। तो मोड ने नेगेटिव साइन को खत्म कर दिया, हमारे पास p की वैल्यू आ गई के कॉस 2 थीटा। अब क्या है बेटा? Q इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन x सेकेंड थीटा प्लस y कोसेकेंड थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। अब बेटा गिवन जब ये लाइन हमें दी हुई थी वहां पे दी हुई थी x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू k। हम k को इधर लेके आए ताकि ये ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म में आ जाए। तो कॉन्स्टेंट को हम इधर ले आएंगे और इधर राइट हैंड साइड पे 0 होनी चाहिए हमारे पास। तो Q की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 इंटू सेकेंड थीटा 0 इंटू कोसेकेंड थीटा माइनस k अंडर द मोड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये दोनों 0 हो गए, माइनस के अंडर मोड अपॉन अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मोड ने नेगेटिव साइन को खत्म कर दिया, एलसीएम लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आ गया साइन थीटा कोस थीटा और ये ऊपर आ जाएगा, नीचे बचा अंडर द रूट 1 और ये आ गया के साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर आ रही है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर को, पी स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पर के स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूँ, इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का स्क्वायर आ गया ये। तो ये आ गया मेरे पास के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। के स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 1 है। के स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। यही प्रूव करना था बेटा हमें कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? के स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं बेटा स्टेटमेंट हम सम नंबर 17 की। ए ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस a 2 3 b 4 -1 एंड c 1 2 फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से जो हम एल्टीट्यूड गिराएंगे अपोजिट साइड के ऊपर उसकी इक्वेशन और उसकी लेंथ निकालनी है। तो ये मैंने फिगर बनाया है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी के, ये मैंने वर्टेक्स से एल्टीट्यूड गिराया अपोजिट साइड बी सी के ऊपर। लेट ए डी बी द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम वर्टेक्स ए, ठीक है ना। तो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब बेटा BC की स्लोप क्या होएगी? B और C के कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं BC की स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म में निकाल सकती हूँ, -1 आ गई। अगर BD की स्लोप -1 है तो AD की क्या होएगी? BC की स्लोप -1 है तो AD की क्या होएगी? BC की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ AD क्या होएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ BD मतलब 1।
अब हमारी जो ये लाइन एडी है, जो हमारा अल्टीट्यूड एडी है, ये ए से पास कर रहा है और इसकी स्लोप 1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड एडी फ्रॉम वर्टेक्स ए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये एक पार्ट तो हमारा हो गया। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ दिस अल्टीट्यूड, मतलब लेंथ ऑफ एडी। लेंथ ऑफ एडी क्या होगा बेटा, जो लाइन बीसी है ए से ऊपर, मैंने उसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर गिराया बीसी के ऊपर, तो उसकी लेंथ निकालनी है हमें। तो इसके लिए हमारे पास बीसी की इक्वेशन होनी जरूरी है। इक्वेशन ऑफ बीसी मैं 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकती हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म से मैंने इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल लिया, आ गई एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब लेंथ ऑफ एडी किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स 2 3 हैं, तो एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3 पुट कर दिया, अंडर द मोड 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 1 है प्लस वाई का कोफिशिएंट भी 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है बेटा। ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो ये रूट 2 आ गया, अंडर मोड 2 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 को रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट 2 यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स से क्या आ गया, रूट 2 यूनिट्स। ये दोनों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड भी आ गई और यहाँ हमारे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड भी आ गई। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। If P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then prove that 1 by P square is equal to 1 by A square plus 1 by B square। तो देखते हैं बेटा अब इस सम को कैसे करना है। हमें पता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट दिए होते हैं तो क्या होती है, एक्स बाय ए, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी को इधर ले आइए, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ जी बेटा, पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन 1। लाइन 1 कौन सी थी बेटा, ये जो हमने जनरल फॉर्म लेके आए, इंटरसेप्ट फॉर्म से जनरल फॉर्म में लेके आए, लाइन 1 है हमारी। तो P जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन 1 है, तो P किसके इक्वल होएगा, B इंटू 0 प्लस A इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर मोड है, इज इक्वल टू माइनस ए बी अंडर मोड अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पी स्क्वायर को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रेसिप्रोकल में ले आए और पी स्क्वायर को उधर ले गए, तो वो वहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर की हर टर्म को डिनोमिनेटर के साथ अलग करेंगे, तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब करेंगे तो 1 अपॉन बी स्क्वायर रह जाएगा, और बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर रह जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था वी आपको, तो हमने शो कर दिया कि 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। थैंक यू बेटा। यहाँ पर हमारी 10.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।